Good morning, students. Now we will be discussing about next type of tissues, which is complex permanent tissues. But let us see what we have done in book till now. After sclerenchymus tissues, we have this protective tissues that we have already done about epidermis and cork. So this whole of the page is related to epidermis and cork, right from this bottom part until this portion. This is all about cork and this epidermis that we have done. कि एपिडर्मिस में जो सेल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर या स्किन लेयर होती है बेसिकली, और वैक्सी या रेजिस्टेंट लेयर होती है। जो वैक्सी एक मटेरियल सीक्रेट करता है क्यूटिन नाम का, और ऊपर उसके एक हल्की सी क्यूटिकल नाम की एक लेयर होती है जो हमने कल लास्ट टाइम हमने किया था, क्यूटिकल की लेयर। और अपर एपिडर्मिस ये है। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नाम के सेल्स होते हैं जो कि किडनी बीन्स जो सेल किडनी बीन्स लाइक सेल से गार्डेड होते हैं। तो वो सब हमने कर लिया था। यहाँ आपका स्टोमेटा से रिलेटेड लिखा है कि स्मॉल पोर्स आर देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन होता है। लोअर जो एपिडर्मिस सरफेस होता है उसमें ज़्यादा स्टोमेटाज होते हैं सो एज टू चेक द लॉस ऑफ वाटर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एपिडर्मिस। नेक्स्ट इज योर कॉर्क। कॉर्क हमने सब कर लिया कि कॉर्क डेड सेल होते हैं। धीरे धीरे जो आपके वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जो आपके पुराने टिश्यूज़ होते हैं, जब वो सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ जाते हैं तब वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, और डेड होने के बाद कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं ताकि वो धीरे धीरे डिपोजिशन जो होती है उनकी, वो जो ट्री का स्टेम है उसको हेल्प करे। तो ट्री की स्टेम कॉन्स्टिट्यूट करने में ये जो कॉर्क है ये हेल्प करते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं। एक केमिकल सब्सटेंस, स्पेशल केमिकल सब्सटेंस सुबिरिन इनकी वॉल के होता है, अंदर होता है, दैट मेक्स देम इम्परवियस। इम्परवियस मीन्स जो गैसेज या वाटर है वो ऐसे ही इनके अंदर एंटर नहीं कर पाता। सो ये हम सब कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उससे पहले हम एक टेबल देखते हैं इनका बाइफर्केशन का, कि कैसे सारे टिश्यूज डिवाइड किए हुए हैं। लाइक दिस वी हैव डन दिस होल पोर्शन, वी हैव कंप्लीटेड। सिंपल टिश्यूज़ में ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि डिफरेंट सेल से मिलके बना होता है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में हमने पढ़ने हैं जाइलम और फ्लोएम, जो कि फर्दर 4 टाइप के सेल से कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं। अब उनको देख लेते हैं एक बार। सो दीज आर व्हाट जाइलम एंड फ्लोएम टाइप ऑफ टिश्यूज़ मेड अप ऑफ। तो ये सारे 4 जो सेल हैं ये आपके जाइलम और फ्लोएम के हैं। जाइलम में ये जो 3 सेल्स हैं ये सब डेड हैं, पैरेन्काइमा लिविंग है। यहाँ पर ये तीनों लिविंग है और ये डेड है, ऑपोजिट है सिचुएशन। तो अब हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम हैं क्या। So right from the page number 73, we have this introduction written in the book related to complex permanent tissues. Complex tissues are those which are made up of one type of cells. All these cells coordinate to perform a common function that we have done. And xylem and phloem are the examples of complex tissues. They both are conducting tissues and constitute a vascular bundle. Now this line is important कि ये vascular bundle या vascular tissue या conductive tissue ये है क्या। Students जो पुराने प्लांट्स थे या जो बहुत सिंपल प्लांट्स होते हैं लाइक मॉसेस, उनमें ये सब ज़रूरत ही नहीं होती, वेस्कुलर बंडल वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं वो, उनमें हाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ग्रो ही नहीं कर रही होती हाइट, बहुत सरफेस के ऊपर ही वो स्टिक रहते हैं। तो जो जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का या फूड का, जितना भी, क्योंकि वो ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली है, और वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं अपना सर्वाइवल के लिए। तो whatever the amount of water and food they require, that requirements is generally get completed by the process of diffusion, क्योंकि वो छोटे कैटेगरी के प्लांट्स हैं, सिंपलर काइंड ऑफ प्लांट्स हैं वो। तो वहाँ पर सिंपल जो प्रोसेस है डिफ्यूजन उनसे हो जाता है। पर धीरे धीरे जब प्लांट्स इवॉल्व होने लगे तो उस इवोल्यूशन प्रोसेस के टाइम पर उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस जो था वो पूरा मतलब कंप्लीट नहीं कर पाता था, प्लांट की जो नीड्स मीट करनी होती थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। तो प्लांट्स इवॉल्व होने लगे, उनके सेल्स इवॉल्व होने लगे, और धीरे धीरे जो सेल्स थे दे स्टार्ट कन्वर्टिंग देमसेल्व्स, और सिंपलर जो सेल्स थे उन्हीं से फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स सेल्स बन गए, जैसे जाइलम और फ्लोएम, जो ये कंडक्शन के लिए बने। तो जो जाइलम और फ्लोएम है इनको इकट्ठा हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं, और इनके कलेक्शन को हम इकट्ठा, जो ये टिश्यूज़ दिखते हैं जिस टाइप से, उसको हम वेस्कुलर बंडल भी बोल देते हैं।
या फिर ये कंडक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो व्हाट डज दिस वर्ड वेस्कुलर मीन्स? वेस्कुलर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेसल्स, वेसल से निकला हुआ वर्ड है। एंड ऑब्वियसली वी नो दैट वेसल्स मीन्स कंटेनर्स। यहाँ पर वेसल्स का मतलब पाइप से है कि जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स में जो कंडक्शन होता है फूड का या फिर वाटर का, दैट टेक्स प्लेस थ्रू दीज वेसल्स। वेसल्स कौन सी हैं? जाइलम और फ्लोएम की वेसल्स हैं। अब कंडक्शन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज वी ऑल नो दैट कि द फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, ग्रीन लीव्स पोर्शन और स्टेम्स, एंड इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड अमंगस्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड प्रिपरेशन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस, लाइक रूट्स में नहीं हो पाता है, या फिर कुछ जो न्यू ग्रोइंग जो लीव्स होती हैं वहाँ पे फूड की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमें फूड ट्रांसपोर्ट करना है, तो फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट। सिमिलरली जो वाटर है, द रूट्स आर एब्जॉर्बिंग वाटर अलॉन्ग विद मिनरल, जिसको हम सैप भी बोलते हैं, तो वो सॉइल से लेते हैं। जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल ले रहे हैं, तो रूट्स कैन नॉट कीप दैट वाटर और मिनरल अलॉन्ग विद इटसेल्फ, अपने पास नहीं रखती है। रूट्स हैज़ टू ट्रांसफर दैट वाटर एंड मिनरल्स टू रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्लांट्स। सो दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड throughout the plant takes place via these kind of conducting tissues, इन pipes के network के थ्रू होता है ये। अब अगर मैं देखूँ कि सपोज़ यहाँ से रूट स्टार्ट हैं, रूट के हेयर्स भी हैं जिनमें एपिडर्मिस है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए रूट हेयर्स के थ्रू, जिसमें एपिडर्मिस है, तो यहाँ से जो वाटर है वो ये रूट्स एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो आपका नेटवर्क ऑफ रूट्स हैं, यहीं से आपके जाइलम या फ्लोएम जो टिश्यूज़ हैं वो पूरे प्लांट के अंदर पाइपलाइन नेटवर्क के अंदर इस्टेब्लिश रहते हैं। जैसे ये स्टेम है, आगे ब्रांचिंग हो गई सारी, तो ये पूरा नेटवर्क जो पाइप्स का नेटवर्क है वो एक पाइप नहीं है, पूरा बहुत सारा कलेक्शन ऑफ पाइप्स का नेटवर्क पूरे प्लांट के अंदर स्प्रेड हुआ है। अब क्योंकि वाटर जो है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बट जो फूड है वो साइड वाइज लेटरल या डाउनवर्ड हर पोर्शन में जाएगा। तो क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर के लिए अलग है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और फूड के लिए अलग है, साइड वाइज या डाउनवर्ड हर डायरेक्शन में है वो, तो हम अलग अलग पाइप्स यूज़ करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग पाइप्स यूज़ करते हैं जाइलम और फ्लोएम नाम से। फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम की पाइप्स अलग हैं, और जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर की पाइप्स अलग हैं। क्योंकि अगर अलग नहीं होंगी तो दीज टू थिंग्स गेट मिक्सड अप टुगेदर, एंड मोर ओवर द डायरेक्शन इज डिफरेंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड फूड इज डिफरेंट। सो वी नीड plant needs two kind of conducting tissues. So that is how xylem and phloem keeps on originating, और जो भी यहाँ से जो रूट से आगे नेटवर्क पूरा शुरू हो जाता है, इस पूरे कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़ को हम क्या बोल देते हैं? वेस्कुलर बंडल बोल देते हैं, या फिर वेस्कुलर टिश्यूज़ या कंडक्टिव टिश्यूज़ बोल देते हैं। अब क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे उनमें ये जो डेवलपमेंट हुआ, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, तो इसी कारण जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे वो अच्छा अपना सर्वाइवल नेचर में शो कर पाए। तो उनकी ग्रोथ इसीलिए हुई क्योंकि कंडक्शन ऑफ फूड और वाटर जो है वो उनमें प्रॉपर है। अदरवाइज नहीं प्रॉपर होता तो वो हाइट नहीं गेन कर पाते, टॉल नहीं हो पाते, दे रिमेन स्टंटेड हाइट, दे रिमेन विद रिस्ट्रिक्टेड हाइट, छोटे ड्वार्फ प्लांट्स रह जाते हैं, वो छोटे रह जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट्स के अंदर ये जो कंडक्टिंग नेटवर्क है, ये वैसा ही कुछ नेटवर्क है जैसे हमारी बॉडी में हमारा वेन्स है, ब्लड है, आर्टरीज़ है, हमारे ये इस टाइप का जो नेटवर्क है, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, तो ये वैसा ही कुछ नेटवर्क है। पर ये जो नेटवर्क है जाइलम और फ्लोएम का जो नेटवर्क है वो हमारे बॉडी के नेटवर्क से काफ़ी सिंपल है, क्योंकि प्लांट की बॉडी सिंपल है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल को मीट करनी होती है उसको, रिक्वायरमेंट ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंपलर टिश्यू से भी काम चल जाता है इनमें। So now let us discuss xylem and phloem one by one and their composition of cells. Xylem tissue consists of these four kind of cells in which tracheids, vessels or tracheae and xylem fibers, these are dead, whereas xylem parenchyma, क्योंकि वो parenchyma है तो that is living cell. So xylem का दूसरा नाम हम wood भी बोलते हैं। अब ट्रैकिड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रैकिड्स आर elongated, long tube like, elongated long tube like डेड सेल्स हैं। जो ट्रैकिड्स हैं एक्चुअली दे इवॉल्व फ्रॉम नॉर्मल प्लांट सेल, पुराने प्लांट सेल से इवॉल्व हुए, प्रिमिटिव थे, बहुत पुराने ये जो थे ऑर्गेनिज्म, ये जो प्लांट्स थे, सिंपल प्लांट्स थे, उनमें भी ट्रैकिड्स प्रेजेंट थे। तो ये पुराने जो बहुत सेल्स थे वो वाले टाइप के सेल से इवॉल्व हुए हैं ये ट्रैकिड्स, जिसमें धीरे धीरे उन सेल्स ने क्या किया, न्यूक्लियस लूज करना शुरू कर दिया, दे स्टार्ट लूजिंग देयर साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स एंड सेल वॉल्स भी लूज कर दिए उन्होंने।
जैसे ये है आपका एक सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ, तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल, ये सब इनमें ख़त्म हो गया और धीरे धीरे ये कुछ ऐसे दिखने लगे, हॉलो, अंदर से बिल्कुल हॉलो हो गई अंदर से। और हॉलो होना भी ज़रूरी था इन लोगों के लिए, इन ट्रैकिड्स नाम के सेल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें कंडक्शन ऑफ वाटर चाहिए, हमें यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं करानी, कुछ इनसे नए सेल्स प्रोड्यूस नहीं कराने, तो यहाँ पे सिर्फ कंडक्शन ऑफ वाटर का काम है, इसलिए ये हॉलो चलेंगे, यहाँ पर काम करते हैं, ये हॉलो पाइप की तरह बिहेव करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन और आता है कि जब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है और ऑर्गेनल्स नहीं है, बाकी साइटोप्लाज्म नहीं है, तो फिर ये लिविंग कैसे हैं? ऑब्वियसली दे आर नॉट लिविंग, दे आर डेड सेल्स। दैट इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि ये डेड सेल्स हैं विद ऑब्लीक एंड्स। ऑब्लीक मतलब टेढ़े एंड्स हैं, थोड़े से टेढ़े हैं, टेढ़े जाते हैं ये एंड्स इसके। एंड द एंड वॉल्स रिमेन इंटैक्ट एंड पोजेस बॉर्डर्ड पिट्स। इनमें कुछ स्पेशल पिट्स होते हैं, बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं, इनमें कुछ होल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब अगर आप इसको कट करें, हाफ कट करें, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, और अगर बीचों बीच काटें तो वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। दे अपेयर टू बी एंगुलर और पॉलीगनल्स। पॉलीगनल मतलब इसको अगर हम कट करते हैं तो इसके अंदर जो आपको सेल्स दिखते हैं वो कुछ ऐसे पॉलीगनल सेल्स दिखते हैं आपको। द वॉल्स आर हार्ड एंड लिग्निफाइड, ऑब्वियसली क्योंकि ये डेड सेल्स हैं। नेक्स्ट इज ट्रैकी, अभी हम इसका डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट इज वेसल्स और ट्रैकी, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ट्रैकियरी एलिमेंट्स बनाते हैं। द सेल ऑफ द वेसल्स आर प्लेस्ड वन अपॉन एनदर। हर जो सेल है वो एक के ऊपर एक स्टैक किया हुआ होता है, और जब आप इसको कट करते हो तो आपको इसमें क्योंकि ये सिलेंड्रिकल होते हैं तो आपको सिलेंड्रिकल या फिर आपको सर्कुलर ऐसा आपको इसमें कटिंग सेक्शन दिखता है, ट्रांसवर्स सेक्शन दिखता है। एंड देयर एंड वॉल्स आर ईदर एब्सेंट और पोजेस परफोरेशंस। परफोरेशंस मीन्स होल्स होते हैं। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जो जहाँ पे ये एक सेल ख़त्म हुआ वहाँ पर जो इनकी सेल वॉल है, जो एंड वॉल है वो ख़त्म हो जाती है, और उसकी बजाय यहाँ पर छोटे छोटे होल्स आ जाते हैं, परफोरेशंस आ जाती हैं, जैसे कि सीव में होती है, छन्नी में होती है। एंड थ्रू दीज परफोरेशंस जो वाटर है वो ट्रांसमिट हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है टू द डिफरेंट सेल्स। क्योंकि ट्रैकिड्स जो हैं वो उनमें से यहाँ पर क्योंकि परफोरेशन नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस सिस्टम है। अगर एक सेल जो है ट्रैकिड का सपोज ये है और अगला सेल ये है, तो यहाँ पे कोई परफोरेशन नहीं है, बीच में कुछ भी होल्स नहीं है, तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है नीचे से ऊपर, रूट से ऊपर, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर साथ में इसके वेसल्स नाम के ये सेल्स होते हैं, जिसमें सेल्स जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पर परफोरेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि एक्चुअली है क्या। जैसा अब ये है आपका जाइलम ट्रैकिड्स, टेपर्ड एंड्स होते हैं, मतलब जैसे लीफ होती है थोड़ी सी नैरो होनी शुरू हो जाती है, वैसे टेपरिंग होनी शुरू हो जाती है, इसमें टेपर्ड एंड्स हैं, कटे हुए एंड्स, मतलब थोड़ा सा डायगनली कटे हुए से दिखते हैं हमको एंड्स। और ये जो है आपके ये जाइलम, ये इकट्ठा पूरा आपको टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जाइलम टिश्यू का, जिसमें सारे सेल्स रखे हुए हैं। तो अगर मैं ये देखूं जाइलम वेसल्स, तो इसमें ये जो हैं ये परफोरेशंस हैं जिसके थ्रू वाटर का कंडक्शन पॉसिबल है। ये जो आपको सेक्शन दिखाया हुआ है ये आपको कट ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया हुआ है, और ये हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया हुआ है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये बहुत सारे पेन्स का सिस्टम है, तो ये अलग अलग जो पेन्स हैं वो सेल की तरह बिहेव करते हैं। इकट्ठा जो ये बंडल हो गया पेन्स का, इसको मैंने क्या बोला कि ये इकट्ठा कलेक्टिव होकर एक टिश्यू बन गया। तो ये ऐसे अगर मैं देखूँ इसको ऐसे कंप्लीट, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया। और अगर मैं इन पेन्स को बीच में से स्लिट कर दूँ, हाफ कट कर दूँ, तो वो आपका ट्रांसवर्स सेक्शन हो जाएगा। So next cell is living cell, that is xylem parenchyma, living है। obviously parenchyma cell होते हैं तो उनका काम स्टोरेज का होता है, तो जितना भी फूड रिजर्व है या जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मतलब वाटर और जो जिसमें भी मिनरल्स डिजॉल्व हैं, तो उसको स्टोर भी करके रखता है और उनको लेटरल कंडक्शन, साइड वाइज कंडक्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज जाइलम फाइबर्स, ऐसा कुछ दिखता है आपका जाइलम पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा सेल्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। जाइलम फाइबर्स लिग्निफाइड फाइबर्स हैं ये, मतलब थिकनिंग हो गई है यहाँ पर सेल वॉल्स की, और जो वो थिकनिंग है वो ऑब्वियसली क्या प्रोवाइड करेगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। तो ये सारे जाइलम के सेल्स थे और इनका फंक्शन था ये। सो लेट्स रीड फ्रॉम द बुक what's being given in this book also. So xylem consists of tracheids, vessels, parenchyma and xylem fiber. Xylem fiber are dead cells, so this seems to be like this कि बहुत सारा lignin deposition है इन fibers में। और next है
दिस ट्रैकिड्स वेसल आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्रैकिड्स में पिट्स होती हैं बट बीच में जहाँ सेल वॉल होती है वहाँ पे पिट्स नहीं होती, तो अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर ज़्यादा अच्छा नहीं होता इनमें एज़ कम्पेयर टू वेसल्स जिनमें सेल्स के बीच में भी, इसके ऊपर अगर एक सेल है तो यहाँ बीच में भी परफोरेशन है जो कि ऊपर की डायरेक्शन में कंडक्शन पॉसिबल करता है. सो नेक्स्ट है यहाँ पर, this allows them to transport water and minerals vertically. The parenchyma store food and conduction of water. Fibers are mainly supportive in function. Now let us discuss about phloem. So phloem फिर ये भी 4 सेल से मिलके बना हुआ है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा. अब हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. ये है आपका सेक्शन ऑफ फ्लोएम जिसमें एक के बाद एक जो सेल्स हैं, डिफरेंट काइंड के सेल्स हैं, वो स्टैक किए गए हैं. तो फर्स्ट जो है आपका यहाँ, ये है आपका सीव ट्यूब और टॉप पर एक परफोरेशन सी है जिसको हम सीव प्लेट बोलते हैं, और यहाँ एक अलग सा कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम सीव प्लेट के साथ देखते हैं. हम इसको हम बोलते हैं कैलोस. ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में ये नहीं है ऐसा. फिर उसके बाद ये कुछ इस टाइप के सेल्स हैं स्टैक किए हुए एक के ऊपर एक, जिसको हम कंपेनियन सेल्स बोल रहे हैं. नेक्स्ट दोबारा से सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, और फिर ये आ गया पैरेन्काइमस सेल. और साइड्स में होते हैं इसके फाइबर्स जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फ्लोएम और जो जाइलम है आपके वो डिफरेंट टिश्यूज से सराउंडेड होते हैं. तो डिफरेंट टिश्यूज़ का या सेल्स का भी इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो वो उस प्रेशर के कारण इनके कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं. तो जो भी फाइबर्स इनको साइड में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं हो पाते, इनकी स्टेबिलिटी बनी रह जाती है. अब हम इसका सीव ट्यूब का डिटेल पढ़ते हैं. सीव ट्यूब्स आर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ एलोंगेटेड सीव ट्यूब्स एलिमेंट प्लेस्ड वन अबव द अदर फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूस ट्यूब. अब ये कॉन्टिन्यूस का वर्ड देखते हैं, वर्ड का मीनिंग देखते हैं हम. ये एक टिपिकल सीव ट्यूब दिखा रखी है यहाँ पे, और ये पूरा एक सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर है, एक सेल है ये बीच में सीव प्लेट्स, ये सीव प्लेट आ गई. सीव प्लेट के बाद एक और सीव ट्यूब जो है वो शुरू हो रही है. तो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इस ट्यूब के अंदर सेल साइटोप्लाज्म तो है और जो आपका न्यूक्लियस है वो नहीं है. या फिर यहाँ अगर आप देखो प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या डिक्टियोसोम, जो छोटी छोटी गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, वो सब यहाँ पर एब्सेंट है. तो ये सब जब एब्सेंट हो गया यहाँ पर, तो ये काम कैसे कर रहा है फिर ये सीव ट्यूब्स? एक्चुअली ये खुद अकेले काम नहीं कर पाता, इसकी इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इसके साइड में ये कंपेनियन सेल्स गिवन होते हैं. तो सीव ट्यूब्स जो हैं ये अकेला एक ऐसा प्लांट बॉडी में सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, बट फिर भी ये लिविंग सेल है, क्योंकि अदरवाइज न्यूक्लियस के बिना हम बोलते हैं कि सेल इज डेड, पर ये अकेला ऐसा सेल है. इसको हम बोलते हैं कि दिस इज ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन. इसको हम ई न्यूक्लिएटेड टाइप का कंडीशन बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं है फिर भी सेल लिविंग है. द एंड वॉल्स ऑफ द सीव ट्यूब एलिमेंट्स कॉल्ड सीव प्लेट्स. सीव प्लेट्स हमने देखा यहाँ पर कि सीव प्लेट्स जो हैं वो परफोरेटेड हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द प्लांट. ईच मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट हैज़ थिन और थिक सेल्यूलोज वॉल सराउंडेड विद हाईली एल्ब्यूमिनस और विस्कस कंटेंट. प्रोटीनियस या फिर विस्कस कंटेंट उसके आसपास होता है सेल्यूलोज के वॉल के आसपास. ये और एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है इसके अंदर, बाकी ये सब चीज़ें एब्सेंट हैं. अब सीव ट्यूब्स जो है वो अपना काम खुद प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, तो उसके साथ ये कंपेनियन सेल्स हैं. अब कंपेनियन सेल्स को हम रीड करते हैं कि ये क्या है एक्चुअली. तो कंपेनियन सेल्स आर लिविंग सेल्स यूजुअली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स. उसके साथ में होते हैं क्योंकि जितना काम इनको ट्रांसपोर्ट का करना होता है वो शुगर या जो भी सुक्रोज सैप होता है वो ये ट्रांसपोर्ट कर देती हैं सीव ट्यूब्स. साथ में कंपेनियन सेल इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से सीव ट्यूब्स आगे काम करती हैं. द सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल अराइज फ्रॉम द सेम इनिशियल सेल एंड देयरफोर दे फॉर्म अ सिंगल फंक्शनल यूनिट. ये लाइन क्लियर होगी आपको. ईच कंपेनियन सेल इज लिविंग सेल विथ थिन सेल्यूलोज वॉल. बहुत थिन सेल्यूलोज सेल वॉल है और एक्टिव प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर. सारे इंपॉर्टेंट सेल्यूलर कंटेंट्स हैं इसके अंदर क्योंकि ये लिविंग है और सब कुछ इसमें डिवीजन एंड ऑल सब कुछ चलता रहता है. द कॉमन वॉल बिटवीन सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल शोज प्रेजेंस ऑफ फाइन पिट्स विच आर ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेटा. अब जो कंटेंट का जो एक्सचेंज है बिटवीन सीव ट्यूब्स एंड दिस कंपेनियन सेल, वो छोटे छोटे इन पिट्स के थ्रू यहाँ से होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है एक के बाद एक बैक टू बैक प्लेस तो हैं,
पर जो कंटेंट है वो छोटे छोटे पिट्स के थ्रू यहाँ से ट्रेवल करता है। जो भी सुक्रोज वगैरह का जो सोल्यूशन होता है वो ट्रेवल करना होता है अक्रॉस द प्लांट। तो इन पिट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये इन पिट्स के थ्रू जो भी ट्रांसफर फूड मटेरियल का है वो यहाँ से होता है। नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेनकाइमा। ये लिविंग सेल हैं, ऑब्वियसली ये सारा का सारा जो भी फूड स्टोर करना होता है ये पैरेनकाइमा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर्स। डेड स्क्लेरेनकाइमा के जो फाइबर्स हैं, जैसे आपका जूट फाइबर हो गया या हेम्प फाइबर हो गया या फ्लेक्स फाइबर हो गया, तो ये सारे आपके फ्लोएम फाइबर्स हैं जिसको हम कमर्शियली भी यूज़ करते हैं। तो ये फाइबर्स डेड होने के साथ साथ डेड हैं क्योंकि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और सपोर्ट के साथ साथ ये कमर्शियली भी हमारे लिए यूज़फुल हैं जब हम इसको जूट की फॉर्म में या फिर हेम्प की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो जितना भी फूड का कंडक्शन है वो इन तीनों सेल्स के बीच में, फ्लोएम पैरेनकाइमा सेल, कंपेनियन सेल और सीड ट्यूब्स के बीच में होता रहता है, और थ्रू आउट द प्लांट जो प्लांट बॉडी है वो सारा कंडक्शन होता रहता है। और एक से दूसरे सेल के बीच में जो ट्रांसमिशन हुआ फूड का, दैट इज़ थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि कम्युनिकेशन चैनल या कंडक्शन चैनल की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट ये कैलोस का हम थोड़ा सा करते हैं यहाँ पर, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है इतना। कैलोस क्या, एक्चुअली ये सेल्यूलोज की डिपोजिशन होती है अराउंड द सीव ट्यूब। जब यहाँ पे फूड की ब्लॉकेज करनी होती है कि फूड लिमिटेड एरियाज़ में प्लांट में जाए, मतलब हम चाहते हैं कि प्लांट में फूड का जो फ्लो है वो रुक जाए कभी कभी किसी सिचुएशन में, तो ये सेल्यूलोज की डिपोजिशन जो होती है वो यहाँ पर डिपॉजिट होने शुरू हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है यहाँ से फूड की, तो फूड डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर पाता और फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में नहीं पहुँच पाता। ये सिचुएशन बेसिकली तब आती है जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रेट कम होता है और फूड का प्रोडक्शन उसमें कंपैरेटिवली कम हो जाता है, तो फूड को जो प्लांट है वो इवनली स्प्रेड नहीं करना चाहता डिफरेंट पार्ट्स में, ताकि जो फूड है उसको लॉस ना हो कुछ अनइम्पॉर्टेंट पार्ट्स के ऊपर। तो जिन पार्ट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है फूड की, वहीं पर ही जो फूड का ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल होता है। अदरवाइज बाकी जगह पर जहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं करना फूड का, सो दैट रीजन इज़ बेसिकली ब्लॉक्ड बाय दिस कैलोस नाम का सेल्यूलोज सब्सटेंस। अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं इनके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। यहाँ पर ऑब्वियसली वाटर या इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पर कंडक्शन मोस्टली वन डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट, और कंडक्शन सारी डायरेक्शन में होता है, बोथ अपवर्ड एंड डायरेक्शन, इवन लेटरल ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग चैनल्स जो हैं वो ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं। यहाँ पर कंडक्टिंग चैनल बेसिकली सीव ट्यूब्स हैं, क्योंकि जो ऊपर की तरफ या जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली सीव ट्यूब्स हैं। कंपेनियन सेल इसको हेल्प करते हैं, पैरेनकाइमा फर्दर और हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स दे दिए यहाँ पे 4, इनके कंपोनेंट्स दे दिए, और ये लिविंग और डेड का रेशो बता दिया जो ऑलरेडी हमने कर दिया। जाइलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लोएम डू नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता, ये सिर्फ अपने टिश्यूज़ को, अपने सेल्स को ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। जाइलम ओवरऑल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब बुक में से देखते हैं हम, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ, ये हमने कर लिया। सीव ट्यूब ट्यूबुलर्स सेल हैं विद परफोरेटेड वॉल्स, परफोरेशन है जिसको हम सीव प्लेट बोलते हैं। फ्लोएम अनलाइक जाइलम कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन और ट्रांसपोर्ट फूड करता है फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट फॉर द फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम cells are living cells. So with this we have completed complex permanent tissue, xylem and phloem.